धन्यवाद कांके जी। मंच में उपस्थित हमारे विशेष अतिथि सरदार तारा सिंह, जब मैं बॉम्बे ईशान्य बॉम्बे से 77 में लोकसभा के लिए लड़ा था, तो उस समय वो मंडूक में थे। बहुत मेहनत की उन्होंने और अभूतपूर्व मेजॉरिटी से जीते। सत्ता पार्टी सरकार गिरने के बाद एक घृणा थी पब्लिक में, लेकिन बम्बई में क्योंकि सरदार तारा सिंह जैसे कर्मठ कार्यकर्ता थे, इस कारण से मैं दोबारा भी 1980 में जीत कर आया था। अब दोबारा मेरे बने हैं। अभी मुलुंद जो सबसे बुद्धिजीवियों का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ से चुनकर आए हैं, तो उनका मैं पहले विशेष उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका वेलकम करता हूँ। राजगोपाल तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। इनके पिताजी, इनके भाई जी रामास्वामी को जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो मेरा सौभाग्य था उनको अटॉर्नी जनरल बनाने के। और इनकी जो ज्ञान है विधि का वो अभूतपूर्व है, और ये इनकी जो स्मरण शक्ति है वो हाथी जैसा है, किसी चीज को भूलते नहीं है। और जब विश्व परिषद ने मुझसे कहा क्या मैं एक ऐसे वकील के खोज में है जो धार्मिक भी है परंतु विधि का भी उनका पूरा ज्ञान है। हमें कई धार्मिक लोग मिलते हैं परंतु उनको कुछ कानून ठीक से नहीं पता है, या कानून अच्छा होता है परंतु वो सेक्युलर है। तब मैंने कहा एक व्यक्ति है जिनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, वो है जी राजगोपाल। तो आए और उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के बारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने लगातार बहस की, और वहां 2 हिंदू जज थे, एक मुस्लिम जज था। सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मुस्लिम जज ने उनको कहा जब उन्होंने कहा ये जमीन किसी राजा का नहीं हो सकता, बादशाह का नहीं हो सकता है, बादशाह सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर सकता है। तो दोनों हिंदू जजेस हैरान हो गए इसको सुनकर, परंतु मुस्लिम जज ने कहा दिस इज द करेक्ट पोजीशन। उसके बाद तो लग रहा था कि अब हम इस केस को जीतेंगे, और जीते हैं। और सुन्नी वाकर बोर्ड अभी सुप्रीम कोर्ट में आई है, और यहाँ भी जल्दी जीतेंगे। और हमारे जगन्नाथ जी ज्ञानी है, मैगजीन लाए हैं। आधा काम तो उन्होंने हल्का कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरा इसमें लेख भी छापा है, लीगल केस। तो जो मैंने हाउ कहा है, कैसे, वो तो आधा लिखित में है। और हरे राम हरे कृष्णा के महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, और उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। अजय जग्गा का नाम आजकल PIL जग्गा कहते हैं, क्योंकि इतने PIL उन्होंने फाइल की कि वो कहते हैं कि तुम भी छाया में चले गए। अजय जग्गा ने हर चीज़ पर चंडीगढ़ में होते हुए हमारे जनता पार्टी के टाइम से हैं, और आज हमारे प्रमुख हैं BHS के वहाँ, और मशहूर वकील जाने जाते हैं वहाँ, सीनियर काउंसिल। और IAS में नाम बहुत बनाए, सेक्रेटरी तमिलनाडु गवर्नमेंट बने,
जयललिता का भ्रष्टाचार विरोध किया तो उनको ऊपर आक्रमण हुआ, एसिड फेंका गया। परंतु यहीं बॉम्बे शहर के एक स्वर्गवास हुए एक महान प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नरेंद्र पांड्या ने उनको ऐसा उनका इलाज किया कि आज दूर से नहीं दिखता है कि इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ। परंतु इनके मैंने साथ दिया, इसीलिए मेरी झगड़ा हो गई जयललिता से, और अब जयललिता का अंतकाल आया है। हमारे जनता पार्टी की अध्यक्षा थी, इस बार हम चुनाव में निश्चित तौर पर कुछ खाता खोलने के लिए उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सेवक संघ से हमारी जनता पार्टी में संघ के अनुमति के साथ हमारे मोहनदास वहाँ बैठे हैं, ये हमारे वरिष्ठ हैं, टीवी डिबेट में खूब चमकते हैं। मुझे एक बार एक कम्युनिस्ट लीडर ने पूछा तो कहाँ से ढूंढ के लाए, तो मैंने कहा कि ये आरएसएस से आए। तो मैंने कहा आरएसएस, पर आरएसएस तो कभी इस प्रकार के साइंटिफिक तर्क नहीं देते हैं। तो मैंने कहा वो सिखा देगा असली आरएसएस क्या है। हम लोग इस संगठन बनाने के कारण है, और आज मैं देखता हूं कि 3 मंजिलों पर लोग भरे भरे बैठे हैं। बड़ी इस विषय पर आकर्षण इतनी है देश में, मैं जानता हूं। परंतु इस विराट हिंदुस्तान संग्राम इसलिए बनाई कि एक तो हम लोग इस देश में विराट मंशा की होनी चाहिए, और विराट मंशा इसीलिए आवश्यक है कि आपकी शक्ति और संख्या पर्याप्त नहीं होती है। मैं कई बार कहता हूं कि 1000 बकरी एक जगह में खड़ी है, एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के साथ है, पर भागेगा बकरी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से इस शेर को घेर के उसको लात मार के खत्म करना है, और डर में भागता है। और शक्ति होने से भी पर्याप्त नहीं है। सर्कस में एक सिंह है, 5 सिंह होते हैं एक पिंजरे के अंदर, एक दुबला पतला रिंग मास्टर आकर के उसको हुक्म देता है चढ़ो ऊपर, सब चढ़ते हैं मेज पर, फिर मुंह खोलते हैं, वो गर्दन रखता है, सब ताली बजाते हैं। ये सवाल आता है कि इतनी शक्ति, इतनी अच्छे खाना खा के इनको तगड़ा किया है शेर सिंहों का, ये सिंह क्यों नहीं इस रिंग मास्टर को खा जाते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, छिलबिल कर देते हैं, क्योंकि उसकी मंशा छोटी सी तैयार की गई है हुक्म मानने के लिए, इसलिए वो हुक्म मानता है, इसकी इतनी शक्ति होने के बाद। और इसीलिए मैं उदाहरण मनमोहन सिंह का भी देता हूँ, वो भी सिंह है, लेकिन एक दुबला पतला इटालियन महिलाओं को हुक्म देते हैं, वो बोलते रहता है। सबसे बड़ी ताकतवर सिंहासन में बैठने वाले मनमोहन सिंह अपनी शक्ति को पहचानता नहीं था, क्योंकि उसके स्वभाव शुरू से ऐसे ही थी। मैं तो उनको 40-45 साल से जानता हूँ, और शुरू से ऐसे ही रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक जो नई हिंदुस्तानी है वो एक विराट मंशा का होना चाहिए कि हम किसी से हिंसा नहीं करेंगे, पर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मंशा होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान तंग कर रही है, तो मुझे लोगों ने पूछा इसका इलाज क्या है, मैंने कहा या उनको चार करो या उनको अचार बनाओ, इनमें से एक होना चाहिए। कि पाकिस्तान को कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। तो इस प्रकार से एक विराट होना, ये नहीं डरना चाहिए हो वहां आटम बम हमारे ऊपर डालेंगे तो क्या होगा। ये विराट स्वभाव इस सारी चीज को नहीं टूटी। तो एक मंशा हम ऐसे चाहते हैं, इसको मंशा को तैयार करने के लिए सही अपनी इतिहास सबको पता होना चाहिए। एकमात्र देश है दुनिया में जिसमें 100 मुस्लिम इन्वेजन्स ने इस देश में 800 साल की राज की थी, और सारे देश के सारे हिंदुओं को मुसलमान बना नहीं सके।
ईरान जो ज़ोरास्ट्रियन की जो सिविलाइजेशन थी उसका कब्जा करके 15 साल में उन्होंने इसको 100% मुसलमान बनाई। बेबीलोन, मेसोपोटामिया जो आज इराक के नाम जानते हैं उनको 17 साल में 100% मुसलमान बनाई। इसी प्रकार से इजिप्ट को 21 साल में बनाई। क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बनाई। पर इस देश में 800 साल मुसलमान की राज और क्रिश्चियन की 200 साल की राज के बावजूद हम 80% हिंदू हैं। राम टेम्पल क्यों, इस भूमिका में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों हम जिद करते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, वहीं बनना चाहिए अयोध्या में। ये विराट मंशा के एक हिस्सा है। क्यों है मैं वो आपको बताने चाहता हूं। तो मैं आपसे कहता हूं कि हमें इसमें आज इस विषय पर क्यों हमें एक प्राथमिकता देकर करनी है। हमारे सरकार आने के पहले हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि लीगली इसको हम कर सकते हैं तो करेंगे, लीगली कर सकते हैं। ये तो उन्होंने तो 80% काम तो करके दिखा दिया राजगोपालन ने। अब 20 बाकी है। उस 20 बाकी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। परंतु इतना जरूर बताऊंगा, श्री राम हमारे लिए इतने विशेष क्यों है। कृष्ण भगवान तो संपूर्ण पुरुषोत्तम थे, अवतार थे विष्णु के, राम जैसे, लेकिन संपूर्ण पुरुषोत्तम के माने वो जानते थे वो भगवान है। इस धरती पर आए अवतार के रूप में, परंतु उनको पता था कि वो भगवान है और उनकी नकल हम नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान है। लेकिन राम जो है ये इनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर जानते हैं। संपूर्ण पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया उसको हमें नकल करना चाहिए। अब आप देखिए, जब सीता देवी को स्वयंवर में जीतने के बाद वो आए अयोध्या में, जैसे महल में आए तो उन्होंने सीता को कहा कि जब पत्नी आती है पहली बार तो उसको हम कोई पुरस्कार देते हैं, कोई कुछ दान देते हैं, तो मैं आपको ये दान दूंगा कि मैं किसी और महिला को साथ नहीं जाऊंगा, सिर्फ जीवन भर आपके साथ रहूंगा। और सीता ने फिर वचन दी कि कभी ऐसा लगे कि आपकी राज में आपको कोई कलंक लग सकता है तो मैं खुद अपनी त्याग करूंगी, आपको कहने की जरूरत नहीं। और राम इसीलिए राजा होते हुए यानी वनवास में जब थे तो उनको उठा के ले गए रावण सीता को, तब वो राजा होने के कारण उसके लिए दूसरा विवाह करने की कोई सवाल ही नहीं थी, कर सकते थे, परंतु वो वचनबद्ध थे, उसको बदले नहीं उन्होंने। और सीता भी जब ये अफवाहें उड़ने लगी सीता के बारे में, राम ने नहीं कहा कि जाओ, चले जाओ, तुम्हें दर्द दे रहा हूं। आप पढ़िए, यानी उसका वाल्मीकि की जो शुद्ध और वास्तविक रामायण है वो तो पट्टाभिषेक के बाद तो बंद खत्म हो जाती है, लेकिन जो भी जुड़ करके बनी है, जो जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं उसके अनुसार सीता ने जिद की कि नहीं, ये आपके ऊपर कलंक आएगा, मैं सच है झूठ इस पर तो नहीं जाने की सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं चली जाऊंगी। और बाद में जब दोबारा उनको बुलाया गया तब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो अंतकाल के समय भी आ गई थी। लेकिन हमारे जो लिबरल सेक्युलर लोग क्या कहते हैं, देखो राम कैसा, इनको कैसा पूजा करेंगे, जिसने पत्नी को भगा दिया, किसी ने आरोप लगा दिया तो उनको, ये सारे उल्टा सुल्टा जानबूझकर, क्योंकि जो राम पर जो आस्था है और राम की जो प्रशासन में जो नियम उन्होंने बनाई है, जिसको आज तक अच्छे पुस्तकों के रूप में पेश नहीं हुई,
वो सारी चीज़ों से देश में एक पुनरुत्थान आ जाएगी। उस डर के मारे ये सारे जो बुरी अश्लील पुस्तकें लिखी जा रही है वो लिखी जा रही है। लेकिन राम बदला लेगा। करुणानिधि मुझे एक दिन कहा कि राम तो उत्तर भारत के आदमी है और उन्होंने हमारी दक्षिण के रावण को वध कर दिया, तो कैसे तुम राम को मना सकते हो, दिवाली कैसे मना सकते हो, रामलीला कैसे मना सकते हो? हम तो हमारे तमिलनाडु में रावण लीला मनाएंगे। मैंने फिर उनको तमिल की जो लिखी हुई रामायण है, कंबन रामायण, उनको उसका पन्ने को खोलकर दिखाया। तुम कंबन रामायण की इतनी चर्चा करते हो, देखो क्या लिखा है। रावण जो थे वो द्राविड़ नहीं थे। द्राविड़ तो वैसे क्षेत्र का नाम था, उसको अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ के उसको एक समुदाय का नाम बना दिया। उसमें लिखा है कि जो रावण थे वो कहाँ पैदा हुए? दिल्ली के परिसर के पार नोएडा में बसरत गांव में पैदा हुए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कैसे आए यहाँ? मैंने कहा उनको वो मानसरोवर गए, वहां उन्होंने शिव भगवान के तपस्या की, उनको वर मिला। फिर उन्होंने देखा कौन सा सबसे शानदार जगह है देश में। उनके जो रिश्तेदार कुबेर ने श्रीलंका को सजा करके रखा था, तो उसने आकर श्रीलंका कब्जा की। और अच्छी बात है कि धीरे धीरे उन्होंने रावण लीला होना बंद कर दिया। उनको चिर की बात थी, राम उत्तर भारत के थे, उनका हम कभी नहीं राम को मानेंगे। एक बार मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा था राम सेतु के बारे में, इसने मुझे आलोचना की, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, कौन होता है स्वामी राम सेतु कहने के लिए? ये राम ने बनाया है क्या? वो इंजीनियर थे, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको डिग्री मिली? अब करुणानिधि खुद पांचवी क्लास पास नहीं किया, डिग्री की मांग रहा है। दूसरे दिन बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। तो मैंने चिट्ठी लिखा, कम से कम पता किया कि उनको MBBS डिग्री है कि नहीं। तो इस प्रकार से दिमाग में ये सारी चीजें भरा के रखा गया है। राम जो है वो हमारे आदर्श हैं, क्योंकि वो जो कर सकते थे हम भी कर सकते हैं। क्यों? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और इसीलिए सारे जो संत हमारे आए, सब ने राम की जय जयकार की। गुरु नानक आए थे, अयोध्या में गए थे, उन्होंने लिखा है ये है राम का जन्म स्थान। और आप गुरु ग्रंथ पढ़िए, कितने राम का उल्लेख है उसमें। गुरु गोविंद सिंह भी जब उन्होंने कमर तोड़ी मंगलों का, उस समय उन्होंने हर बार हर मौके पर उन्होंने राम का नाम लिया। तो ये राम की जो चरित्र है, और वो चरित्र कभी बदला नहीं। और उन्होंने की बातों को लेकर के जो इस देश में प्रशासन कैसे चलानी चाहिए, ये आप सीख सकते हैं, धीरे धीरे पता लगता है। जैसे जब इन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर बाली को मारा और सुग्रीव से कहा कि तुम माला पहन लो, तो क्या दो बदर के बीच में मुझे फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो तुम माला पहन लो, फिर मैं पेड़ के पीछे छिप के उसको मारूंगा। मरते मरते बाली ने कहा राम को कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तुम्हारी नाप है कि पेड़ के पीछे कायर जैसे छिपकर मुझे तीर मारी। मेरे आमने सामने आकर लड़ते तो मैं उसमें हार जाता तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, परंतु वो नैतिक होती है। तब राम ने कहा कि बाली तू मुझे नैतिकता मत सिखा। तुमने सुग्रीव की बीवी चोरी की, उसकी राजधानी चोरी कर ली, और मुझे अब नैतिकता की भाषण देते हो। नैतिकता दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होती है, अनैतिक और नैतिक के बीच में नहीं होती।
एकदम इसी प्रकार से लक्ष्मण ने कहा कि आपने ये सुग्रीव को साथ दिया, ये मुझे वो तो लोभी आदमी है, बड़ा गंदा आदमी है, इसको आपने सपोर्ट किया, ये मुझे आश्चर्य हुआ। तब राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि हम लोगों को तो अभी यहां तक आए हैं किष्किंधा, किसके लिए? श्रीलंका में जाकर सीता को रिहा करने के लिए। पर तो हमारे पास सेना नहीं है, और सेना तो बाली के पास था, और बाली को तो समझाने का सवाल ही नहीं था। उसने तो रावण से संधि कर लिया है, नहीं इन्हें रावण के लिए मिलिट्री डील एग्रीमेंट कर लिया है। इसीलिए एक ही रास्ता था सेना के लिए प्राप्त करने के लिए, वो था कि बाली को मारो और सुग्रीव को राजा बनाओ, और फिर उसकी जो वानर सेना उसको लेकर जाएं, जिस उद्देश्य से हम आए, इसके लिए हमें करना पड़ा। अब तब लक्ष्मण कहते हैं कि आपके भाई को संदेश भेजकर, अपने भाई को संदेश भेजकर सेना भेज सकते थे, वो अपने सबसे श्रेष्ठ सेना है अयोध्या में, वो आ जाते तो आसान हो जाती। उन्होंने कहा वो यहाँ वो आए तो कौन उनके लिए खिलाएगा, कौन उनके लिए देखभाल करेगा, कौन उनके लिए जगह देगा? यही जो लोग यहाँ हैं वही तो करेंगे। और वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, और वहां से उनको लाना पड़ा। इस देश में हर कोने की जो जनता है उसको बराबरी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बराबरी की रिश्ते होनी चाहिए, तभी इस देश एक महान देश बनेगी। ये रामायण में लिखा है। आज ये कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेट्स राइट्स, सारे रामायण में है। रामायण से निकाल करके गवर्नेंस के लिए एक पुस्तक बनाई जा सकती है, उसको राम राज्य कहते हैं। और महात्मा गांधी राम राज्य कहते थे, और आखिर में राजीव गांधी भी राम राज्य बोलने लगे। फिर पता नहीं क्या घबराहट हुई, इटली में हुई और कहीं हुई, उनकी हत्या हो गई। नहीं तो मैं तो जानता हूँ राजीव गांधी को, यदि वो दोबारा चुनकर आते तो निश्चित इस देश में राम मंदिर बना देते। आधा रास्ता तो उन्होंने बना दी थी, ताला खुलवा दी थी, शिलान्यास की थी, और उसका पहला भाषण फैजाबाद से यही था कि देश में राम राज्य होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में इस सारी चीजों को अज्ञान में रखने की जो प्रयास हो रही है, उसी के कारण ये है। अब मुसलमानों में भी, और हम हिंदुस्तान नाम इसीलिए रखे हैं कि हम सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हम जो विराट मंशा बनाने चाहते हैं हम सिर्फ हिंदुओं का नहीं, परंतु जो इस देश के मिट्टी को अपना मानने वाले हैं उनको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। अब मुसलमान है, अब तो साइंटिफिक टेस्टिंग हो गई, डीएनए का टेस्ट अब दुनिया भर की रिसर्च में पब्लिश हुई है। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, अनेक यूनिवर्सिटीज में ये छपा है। और डीएनए के टेस्ट के अनुसार मुसलमान का डीएनए और हिंदू का डीएनए एक ही है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि इनका पूर्वज भी हिंदू है। हम हिंदू हैं या हमारे पूर्वज हिंदू हैं। ये नहीं कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है कि जिनका डीएनए हमारे से मिलती जुलता नहीं है, बहुत कम लोग हैं। कोई इटली से आ गया होगा, ऐसे लोग हैं, पर तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी एक ही नागरिकता होगी तो भारत की नागरिकता बन सकती है। इंग्लैंड में भी रखो, इटली में भी रखो, नहीं चलेगा। तो हमारी ये भी मैं बताता हूं कि ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट का भी डीएनए एक ही है। शेड्यूल कास्ट की पर्याप्त शिक्षा दीजिए, वो सबके बराबर हो जाएगी। अंबेडकर को सही शिक्षा मिली, उसका एक ब्राह्मण टीचर था, उसका नाम था अंबेडकर।
अंबेडकर का नाम दूसरा था, लेकिन उस टीचर ने कहा कि तुम्हें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी तो मेरा नाम ले लो, तब उसके नाम बनी अंबेडकर। और इसका अंबेडकर पत्नी ने, जो दूसरी पत्नी थी वो भी ब्राह्मण थी, उसने मुझे बताया कि अंबेडकर ने उसको ये बताया था, और बाद में मैंने चेक किया वो सही था। अंबेडकर गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स में, उस थीसिस आज भी पढ़ी जाती है। और उसी समय उसने हिंदुस्तान की एकता पर इतनी लेख लिखी जो आजकल के दलित लीडर्स कभी उसको उल्लेख करने के लिए डरते हैं। उसमें हिंदुस्तान और जो हिंदू संस्कृति है उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा है। फिर गए लंदन, उनको डिग्री मिली लॉ में, वापस आए हिंदुस्तान में, सरदार पटेल ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी और उसने सारा शानदार तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। उनको कांग्रेस लोगों ने आज कहते हैं कि हम अंबेडकर को अपना रहे हैं, देखो ये कांग्रेस का था, ये था, लेकिन उन्होंने कोई जगह नहीं दी थी, कोई मान नहीं दी थी। भारत रत्न को जनता आने के 1990 में जनता पार्टी की तरफ से मिली। सरदार पटेल को भी 1991 में मेरे दस्तखत से, जब चंद्रशेखर ने कहा कि रिपब्लिक डे आ रही है, इसको किसको देना चाहिए भारत रत्न, तो मैंने फाइल देखी, सरदार पटेल का नाम नहीं था। तो 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न मिली। कांग्रेस वालों ने, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी इसको 1954 में, और फाइल में लिखा है जवाहरलाल नेहरू की दस्तखत से कि द फर्स्ट नॉमिनी फॉर भारत रत्न शैल बी जवाहरलाल नेहरू, साइन जवाहरलाल नेहरू। अगले साल गोविंद बल्लभ पंत ने सजेस्ट किया कि सरदार पटेल होना चाहिए, उन्होंने कहा नो, ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ सरदार पटेल इज नॉट डिजर्विंग ऑफ भारत रत्न। और आज कहते हैं कि हम सरदार पटेल को अपना बना लिया। सरदार पटेल को याद आई जब हम लोगों ने सरदार पटेल की जय जय करने लगे, उस तक कांग्रेस को नहीं आए। और अंबेडकर पीएचडी इकोनॉमिक्स, लॉ डिग्री, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहल की, उसको भीमराव, सिर्फ भीमराव कहते हैं कांग्रेस वाले। और जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, फेल हो गया। नेहरू परिवार में किसी ने आज तक एग्जाम पास नहीं किया। और जब वापिस आए कांग्रेस वालों ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित लायक ही नहीं है। मेरी राय में अम्बेडकर को पंडित अम्बेडकर कहना चाहिए, नेहरू को जवाहरलाल नेहरू कहना चाहिए। और मुसलमान भी ये मान लें कि उनकी पूर्वज हिंदू है, हम तो उनको साथ लेके चलने को तैयार हैं। शिवाजी का कमांडर इन चीफ मुसलमान था। पहला जो अंग्रेजों को भगाने के बाद 1857 में हिंदुओं ने फैसला किया कि राजा होगा बहादुर शाह जफर। तो मैं आपसे पूछने चाहता हूं कि ये सारी चीज, सारे समुदायों को राम को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि राम तो इस देश के लिए, देश बनाने में, निर्माण करने में, नैतिकता उत्पन्न करने में उन्होंने जो योगदान किया है। हाँ, एक मुस्लिम का पोएट था इकबाल, उसने जिसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने कहा कि ये इमाम हिंद है राम हमारे लिए। अब आज जब मैं मुसलमानों को बोलता हूँ, जो मुसलमान लीडर्स हैं उनसे बोलता हूँ, ओवैसी से उस दिन बोल रहा था कि इमाम हिंद कहते हैं, आप ही कह दो इमाम हिंद। इसे मैं उसमें कहने में कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा फिर मस्जिद खड़ा कर, मैंने हमारे मंदिर बनने दो। नहीं, मंदिर तो राम के लिए कहीं भी बना लो, बट अयोध्या में नहीं बना सकते हो। तो मैंने कहा क्यों? बाबरी मस्जिद पहले थी इसीलिए। तो उन्होंने कहा हाँ थी, आप लोगों ने जबरदस्ती तोड़ दी। मैंने कहा मंदिर भी पहले आपने जबरदस्ती तोड़ी थी 400 साल 500 साल पहले, परंतु सऊदी अरब में तो रोज तोड़ते हैं मस्जिद। अब उनको इनकार कर नहीं सके। सऊदी अरब में सड़क बनाने के लिए मस्जिद तोड़ते हैं या हटा दूसरे जगह रख देते हैं।
हटाकर कहते हैं इधर बना लो। उन्होंने तो एक बार मस्जिद जहां पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में नमाज जिसमें पढ़ते थे उसको भी तोड़ दिया। राजाओं अपने जो शेख्स हैं उनके लिए घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, तब यूनेस्को ने प्रोटेस्ट किया कि कम से कम इसको तो छोड़ देते। तो उन्होंने कहा, सऊदी अरब ने लिखकर जवाब दिया कि क्या आप हमें मूर्ति पूजा सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं क्या? कहाँ नमाज पढ़ाया जाए, कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जा सकता है, ड्राइंग में पढ़ाया जा सकता है, सड़क में पढ़ाया जा सकता है। नमाज के लिए, ये नमाज के लिए सुविधाजनक जगह है मस्जिद, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एक प्रेयर हॉल है। और उसको हटाते हैं। पाकिस्तान में मुशर्रफ ने 6 मस्जिदों को तोड़ा, वही तर्क उसने दिया। ये तो कहीं भी हो सकता है। और इसको नमाज पढ़ने के लिए जगह एकत्रित करने के लिए जगह है। कतार में, टर्की में तो प्राइम मिनिस्टर ने जब ये पूछा गया, एक वेस्टर्न रिपोर्टर ने पूछा, कोई मुसलमान रिपोर्टर ने नहीं पूछा कि आपने इतनी बड़ी शानदार मस्जिद को तोड़ दी हाईवे बनाने के लिए, कहा कि हमारे देश के लिए हाईवे नेसेसरी है, इसीलिए और भी 10,000 मस्जिद को तोड़ना मैं तोड़ूंगा, परंतु सड़क बनेगा टर्की में मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि आप भी मस्जिद बना लीजिए, मुसलमानों को कहता हूं, परंतु सरयू नदी के उस पार ये सारा जो जन्मभूमि है ये सिर्फ राम के लिए होगा और किसी और के लिए नहीं होगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या है? राजगोपाल बैठे, उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो सेंट्रल डोम है ये राम लाला का है। मैं राइट? द सेंट्रल डोम बिलोंग्स टू लॉर्ड रामा, राम द यंग लॉर्ड रामा। तो उन्होंने जो 3 डोम्स हैं मस्जिद के, उसमें उन्होंने 2 दे दिया हिंदुओं को। कहा कि अब यानी एक आत्मीयता पैदा करने के लिए, दोस्ती, मित्रता पैदा करने के लिए इसको तीसरा को एक मस्जिद के रूप में सोचा जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद बना दो, ये सोचा जा सकता है। अब ये सारे लोग आए हैं, मुसलमान के जो प्रतिनिधि हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो आए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब इससे आगे कैसे बढ़े मैं आपको बताऊंगा, वो 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहले नरसिम्हा राव सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस बाबरी मस्जिद टूटने के बाद जो बहस चल रही थी कि क्या करना आगे, जब ये फैसला हुआ कि सारे जो सूट्स हैं सबको मिला करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पे सौंपा जाए और उनको फैसला करने दें, ये उस समय उसको कहते हैं फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा नरसिम्हा राव सरकार को कि आपके दिमाग में क्या है हल इसका, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो सॉलिसिटर जनरल थे दीपांकर मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि आई विल टेक इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने कहा कि विद फाइल एन एफिडेविट। तो एक एफिडेविट फाइल हुई थी केंद्र सरकार के तरफ से कैबिनेट रेजोल्यूशन के बाद, और उसमें लिखा है कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि यहां पहले एक मंदिर थी और उसके बाद मस्जिद बनी, ये भी नहीं कि वो तोड़कर बनी, उनका उसके बाद मस्जिद बनी, तो हम ये सारा जमीन हिंदुओं को सौंप देंगे मंदिर बनाने के लिए। ये एफिडेविट में दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि पता करो कि वहां पहले मंदिर था कि नहीं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको सौंपा। उन्होंने सारी जो आधुनिक यंत्र हैं, सैटेलाइट इमेजिंग, लेजर बीम्स, ये सारे लगाकर फिर खोल करके उनका रिपोर्ट्स आई इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि यहां पहले एक भव्य मंदिर था, उसको तोड़ करके उसकी जो
टूटने के बाद जो सामग्री मिली उसको लेकर ये मस्जिद बनी है। और मस्जिद पूरी भी नहीं है, उसमें मीनारत नहीं है, उसमें पानी पाँव धोने के लिए वसु ऐसा कुछ समथिंग, हाँ वो नहीं है, तो वो असली मस्जिद भी नहीं है और वो सुन्नी का मस्जिद भी नहीं है। और बाबर नाम क्यों रखा ये पता नहीं, मैं इस सभा में बताना चाहिए कि नहीं, कोई ईमेल भेज दो मैं बता दूंगा, ये सार्वजनिक बताने लायक इतना ही कहूंगा कि बाबरी जो नाम है ये बाबर का से नहीं आई, एक 7 साल का लड़का अफगानिस्तान के नाम से आई, इतना ही बता सकता हूं, आगे ईमेल में बताऊंगा। बाबर उसको जानता था, इतना भी बता सकता हूं। चलिए, हाँ, तो उसमें एक नया डिबेट हो जाएगी, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। एनीवे, दूसरा मस्जिद बना सकते हैं, बना के देंगे, ये समझौता क्यों नहीं करते? अब आपको सिद्धोगिया वहां पहले एक मंदिर था। अब मैं एक चीज हमारे मंदिरों की निर्माण के बारे में बताता हूं। हम लोग मंदिर बनाने के पहले हिंदू लोग एक प्राण प्रतिष्ठा पूजा बनाना करते हैं, जिसमें 41 दिन की उपवास होती है और उस पूजा के कारण भगवान प्रवेश कर जाता है मस्जिद में, मूर्ति में। और मूर्ति के मालिक और मंदिर की मालिक कौन बन जाता है? भगवान खुद। मैं ट्रस्टी बन सकता हूं परंतु मालिक नहीं बन सकता, मैं मुतवाली नहीं बन सकता हूं, मैं सिर्फ इसकी ट्रस्टी बन सकता हूं। और मंदिर ऐसे एक बार बन जाए, सदा के लिए मंदिर है, वहां पूजा हो ना हो, नष्ट हो ना हो, ये हमारी सिद्धांत। और जब मैं लॉ मिनिस्टर था 1993 में, 1991 में, तब एक मामला आया था मेरे पास कि तंजावुर की एक बंद पड़ी हुई मंदिर से कोई स्मगलर्स ने आकर के नटराज के मूर्ति को चोरी करके इंग्लैंड ले गए, वहां उसको ऑक्शन में लगा दी। तब हमारी तरफ से हाई कमिश्नर से नोटिस आई थी हमारे पास कि ऐसा होने वाला है, ये बहुत मशहूर प्राचीन नटराज है, इसको वापस ले जाना चाहिए। तो फिर हमने वकीलों को लगाया और उनको मैंने यही कहा कि आर्ग्यू करो कि ये जो है, ये मंदिर भले ये बंद पड़ा है लेकिन ये सदा के लिए मंदिर है और इसीलिए ये जो नटराज पूजनीय है, इसीलिए इसको वापस आना चाहिए। तो यही आर्ग्यूमेंट दिया था, क्योंकि दूसरे तरफ से आर्ग्यूमेंट था कि ये बंद पड़ा था, हमने चौकीदार को 25,000 रुपया दिया, उसने हमें इसको लेकर जाने के लिए मौका दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है, अब इसके लिए कोई और किसी की अधिकार नहीं है। इंग्लैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, उसकी कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हम मानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बने तो सदा के लिए मंदिर है, इसीलिए इसको वापस करो। तो 1000 मस्जिद भी बने वहां अयोध्या में, ये राम मंदिर की जगह है और जगह बनेगी राम मंदिर, और कुछ और नहीं बने हो सकती। तो मैं आपसे कहता हूं कि आगे कैसे बढ़े। मैं उस दिन गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ कि मैंने कहा कि अभी तक जो केस सुप्रीम कोर्ट में है ये सिर्फ प्रॉपर्टी का है। वो सुन्नी वक्फ बोर्ड कहती है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है क्योंकि हम 400-500 साल से यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। वो आर्ग्यूमेंट तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई राजगोपाल के कानून, जब उसने कहा कि कोई बादशाह का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है और इसमें एडवर्स पोजेशन का सवाल ही नहीं है, जो लिमिटेशन की बात कर रहे थे। तो मैंने ये कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी का मामला है, वो पड़ा हुआ है, सिविल अपील है
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, परंतु मैं कहता हूं कि मेरा मूलभूत अधिकार है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा मूलभूत फंडामेंटल राइट है कि मैं राम के लिए उस जन्म स्थान पर पूजा करने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट के किसी को जानकारी नहीं है, ये दबा हुआ खबर है, आपको ऊपर उठा के बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में जो फैसला दी, उसमें क्या फैसला दी? नरसिम्हा राव से कांग्रेस वाले क्यों इतना नफरत करते हैं? पहले तो कहते हैं कि वो कुछ नहीं किया, जब ये भीड़ मस्जिद को तोड़ रही थी, मिलिट्री को भेजना चाहिए था, ये करना चाहिए था, बस वो आराम से सो रहे थे। दोपहर का लंच के बाद उनका नींद हो रहा था, फिर 6 बजे उठकर पूछा क्या हो गया, क्या मस्जिद टूट गई? अच्छा ठीक है, अच्छा कैबिनेट मीटिंग बुलाओ, बात करेंगे। इसका और एक हफ्ता खींच लिया इस तरीके से। इस बीच में सारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां एक छोटी सी मंदिर बना दी और कुछ नहीं है, वहां तो मस्जिद तो ध्वस्त हो गई, सब मिट्टी था। तो फिर उन्होंने सारी जो रामलाला की जो तस्वीर पहले बाबरी मस्जिद के अंदर थी, उसको पहले से निकाल के रखा, सबको वापस रख के एक शेड बना करके मंदिर बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मंदिर में पूजा हो सकता है जब तक फैसला नहीं होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब पूजा हो सकता, उन्होंने एक सीमा लगा दी कि आप खुद अर्चना नहीं कर सकते हो और आप 50 मीटर दूर से आपको मंदिर को देखना होगा, पास नहीं जा सकते हो, इस नियम का। परंतु उस दिन से रोज पूजा होती गई है, वहां कोई मस्जिद नहीं है, कोई नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है। और उस एरिया में 7 मस्जिद हैं, उस राम जन्मभूमि की परिसर के पार अयोध्या में 7 मस्जिद हैं जिसमें नमाज कोई नहीं पढ़ता, 50 साल से नहीं पढ़ता है। वहाँ वो जो गांव के लोग हैं उन्होंने गाय भैंस को बांध करके वहां रखा है। यदि उनको मस्जिद चाहिए तो मैं उसका एक खाली करके उनको मस्जिद दे सकता हूँ, परंतु वहां कोई है ही नहीं मस्जिद पढ़ने, नमाज पढ़ने के लिए। तो यहां हमारी पूजा चलते आई है। तो कोई ये कहे कि राम अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम जन्म स्थान पर मंदिर बननी चाहिए, मंदिर तो बना हुआ है, नहीं नरसिम्हा बना कर गए, यानी विश्व हिंदू परिषद ने बनाई, नरसिम्हा की सुस्ती के कारण, और उसी ने वो अंदर से घृणा करती है सोनिया गांधी उनके ऊपर, उनको अभी तक मान नहीं दिया है। और मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, हम तो कह नहीं सकते कि मंदिर बनाने में सहयोग किया, परंतु इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, उसके लिए 72 ना दीजिए। तो मंदिर तो है, अब सवाल है भव्य मंदिर बनाना। अब मंदिर बनेगा इस आशा में अशोक सिंघल ने ऐसे टेक्नोलॉजी लगा दी कि वो अब कोई मंदिर बनाना है तो सिर्फ जोड़ने की बात होगी, उसमें कोई नया खोदना कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ फाउंडेशन के लिए बनानी होगी। उसके बाद सारा स्ट्रक्चर उसको प्री कंक्रीट, हाँ उसको कुछ प्री फैब्रिकेटेड टेम्पल है, और 3 महीने में भव्य मंदिर बन सकता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे पूजा करने के लिए जो अंकुश लगी है वो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसीलिए ये सारा चीज मैंने उनको बताया कि मस्जिद को तोड़ा जाता है, सऊदी अरेबिया में ऐसा करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, तो मस्जिद को दूसरी जगह बना सकते हैं। ये सारी करतब देने के बाद कोर्ट ने कहा कि आपने इतनी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं,
तो मेन मैटर में क्यों नहीं जाते हो? वहां करो, वहां तो जरूरी है इसका, ताकि वो भी खत्म हो जाए। आपके लिए और सुविधा देना, आप और निकट जाना, ये और पूजा जूता चप्पल रखने के लिए, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उस मामले में क्यों नहीं आर्ग्यू करते हो? तो मैंने कहा वहां तो भीड़ लगी हुई है, कोई मुझे अंदर आने नहीं देगा, मुझे पार्टी बनाने के लिए सब संकोच करेंगे, विरोध करेंगे। तो इसीलिए मैं सीधा आपके पास एक दूसरे रास्ते से, ये तो सिविल अपील में आए हैं, ये तो सूट है, मैं तो रिट पिटिशन में मेरे मूलभूत अधिकार के लिए मैं आया हूं। तब कोर्ट ने कहा कि फिर भी, क्योंकि हम ही सुन रहे हैं उस मेन मैटर को, हम आदेश देंगे रजिस्ट्री को कि आपको भी पार्टी बना दें, इंटरवीनर इन पर्सन। तो अब हम पार्टी हो गए। तो फिर मैंने सोचा हमें क्या करना है। केस तो इतना स्ट्रांग है कि हम तो निश्चित जीतने वाले हैं, लेकिन इसको अब 6 साल हो गई है इसको अपील लगने के बाद, अभी तक एक से ज्यादा सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने ये सुझाया, मैंने सोचा कि इसका दिन प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए। पहले मैं ये इतना बता दूंगा कि मैं मुसलमान नेताओं से बात की थी अलग से, और ये जब चंद्रशेखर थे तब वो मस्जिद नहीं टूटी थी, तब भी हमने मुसलमान नेताओं के लिए चंद्रशेखर के कहने पर, मैंने लॉ मिनिस्टर था उस समय, बात की थी। वो सब तैयार हो गए थे कि आप सिद्ध कर दो कि वहाँ मंदिर पहले था, हम छोड़ देंगे बाबरी मस्जिद। और ये वाइट पेपर में इसका रिकॉर्डिंग भी है। पर बाद में हमारी सरकार चली गई और फिर ये टूट गए, और फिर ये सारा कोर्ट में मर पड़ गया। लेकिन भी जब मैंने सारे मुसलमान नेताओं से बात की, ओवैसी से बात की, जो उनके वकील है जिलानी, उससे बात की, मैंने फिर शाहबुद्दीन से बात की, और फरूकी जो पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं उससे बात की, जमात इस्लामी के लोगों से बात की, सबसे बात करके मैंने कहा है समझौता है कि मस्जिद आप बना लो सरयू नदी के उस पार, यहाँ हमारी मंदिर बनेगी, नहीं तो केस जीतने वाले हैं। तो मान लो, तो दोनों मिलकर जाके कोर्ट को कहते हैं कि हमारी समझौता हो गई। तो कहा ये हम करेंगे तो फिर सारे लोग कहेंगे हमने पैसा खा लिया, और इसीलिए आप कोर्ट से ये मनवा लो, हम मान लेंगे। हम तो मैंने कहा फिर दिन प्रतिदिन की सुनवाई होनी चाहिए। तो उनका बिल्कुल तैयार। तो वो जो आज तक है उसमें मेरा ओवैसी की डिबेट हुई, उसमें मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा कि बोलो यहाँ कि दिन प्रतिदिन के लिए तैयार हो सुनवाई के लिए, उन्होंने कह दिया। फिर मुझे जिलानी ने भी कहा, शाहबुद्दीन ने भी कहा, फरूकी ने कहा। मैं कहा फिर मैं कल ही जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में दिन प्रतिदिन के लिए कहने के लिए, और आप अपने सारे वकीलों को भेज दीजिए। सब आए थे वकील, मैं उठकर बोला तो ये सारे ऐसे बैठे, कोई मुंह नहीं खोल रहा था, जैसे कोई डर हो गई कहता नहीं क्या। तो कोर्ट ने कहा आप तो इस पार्टी में एक इंटरवीनर हैं, जिन लोगों ने ये सूट फाइल की वो तो चुप बैठे हैं। मैंने कहा बाहर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ आकर मौन हो गए, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि लिखित से इन सब की सहमति लेकर आइए और हम आपको नया डेट दे देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जुलाई के लिए डेट मांगकर जुलाई एंड तक 1 महीने में इसको खत्म करके हम एटलीस्ट कम से कम इस साल के अंत में ये काम शुरू कर देंगे और 3 महीने में बना देंगे। तो अब वो काम चल रही है। हमारी सरकार की तरफ से भी मैंने नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। अब कांग्रेस वाले चिड़ गए कहेंगे ये सारा यूपी इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, इनको यूपी इलेक्शन में इससे फायदा होगा। मैंने कहा हमें इससे फायदा होगा तो आप ही कर दीजिए, आप फायदा लेकर यूपी में जीत जाएंगे। और हम चुनाव के बारे में सोचेंगे तो हर साल एक नया चुनाव आती है। अगले साल यूपी की है, इस साल 5 प्रांतों का है, उसके बाद लोकसभा की आ जाएगी। और उस समय आप कहोगे मंदिर बनाओगे बोले और हमने किया, आपने वो भी आलोचना करोगे।
तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी तो हमें चिंता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस जुलाई और सितंबर तक इसको पूरा कर दें और अगले रामनवमी में भव्य मंदिर में पूजा करें। देखिए इसके पीछे और कारण मैं आपको बता रहा हूं। विदेश में चिंता हमारी सरकार के बारे में क्या है, ये सारा इंटॉलरेंस वॉलंटरेंस ये सब चल रहा है ना, इसके पीछे क्या है। 32% हिंदू इकट्ठे हो गए और हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई जो 33 साल में किसी को नहीं मिली थी। 80% है हिंदू हमारे देश में, उसमें 40% कल हमें वोट दे देंगे तो 2/3 बहुमत मिल जाएगी हमें। तो ये हिंदुओं को इकट्ठा करना, ये हिंदुत्व के आधार पर एकता होना, ये इनके लिए चुनाव की दृष्टि से बड़ा खतरनाक है। इसीलिए ये चाहते हैं कि सारे हिंदू बटे रहें जात पर या कोई प्रांत पर, कोई भाषा पर, किसी तरीके से बांट दें हिंदू को, तब हमें चांस है, नहीं तो चांस नहीं है। हमारी राय है कि इस देश की महानता के लिए अब ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं, जाति की, वर्णा की, प्रदेश की, ये सारी मिटना चाहिए। अब हमारी मंशा में ये आनी चाहिए, पहली चीज की इस देश को चलाने के लिए हम हिंदू हैं और कुछ नहीं है। आप लोगों को बहुत आवश्यक है, शादी विवाह में जात के बारे सोचने के लिए सोच सकते हो, परंतु मुस्लिम भी नहीं सोचना चाहिए। ये सारा व्यवस्था आउट ऑफ डेट हो गया है, इसको ध्वस्त करके सिर्फ एक हिंदू मंशा, और उसमें जो मुसलमान ये कहने के लिए तैयार है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, क्रिश्चियन तो कहने के लिए तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु क्रिश्चियन का प्रॉब्लम है जो विदेश से आते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, वेटिकन का प्रॉब्लम है, उनका पैसा का प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ जो नागरिक क्रिश्चियन है वो साधारण, उसकी संख्या तो बड़ी नहीं है, इतनी होने के बाद, इतनी 200 साल अंग्रेज की राज के बाद भी 2% से ज़्यादा नहीं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आज हमें इस एकता पैदा करने के लिए ऐसे चीज़ें जिसमें सारा कश्मीर से कन्याकुमारी से तक का, जामनगर से गुवाहाटी तक लोग सब एक आवाज में जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हैं, वो भावना को पैदा करना है। हिंदुओं को एक करें और मुसलमान साथ आए तो ठीक है, नहीं तो हिंदू और मुसलमानों में भी बहुत विभाजन है, कोई शिया है, कोई सूफी है, कोई और आज हमारे देश के सुन्नी मुसलमान जब वो मक्का में जाते हैं, वो अरब मुसलमान इनको नीच समझते हैं, इनको बड़ी गाली देते हैं, और वो दिल में है, वो मुझे बताते हैं जब हम हमारी दोस्ती के आधार पर जब खुली बात होती है। तो हिंदुओं को एक करो और जो मुसलमान आने के लिए तैयार है उसको साथ जोड़ो, और जो नहीं है उसका विभाजन करो, किसी को सुन्नी कर दो, किसी को शिया कर दो, ऐसा करो। लेकिन इस देश में इतने सालों के बाद एक कल्पना ये कि हम 80% हिंदू हैं। अंग्रेजों ने जब इस देश को बनाई तब उन्होंने क्या कहा कि इंडिया एक देश है, पाकिस्तान जैसे देश है ही नहीं, इसलिए इस लीगल फिक्शन बनानी है, एक एक्ट को अडॉप्ट करना है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें उन्होंने बहस में क्या कहा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है इतनी बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं, इसीलिए हम एक देश बनाने चाहते हैं पाकिस्तान, जो मुस्लिम पाकिस्तान होगी, और जो शेष है जो इसको इंडिया कहेंगे वो हिंदू इंडिया है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रस्ताव है जिसको कांग्रेस पार्टी ने मानी। बाद में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की अनुमति थी, उन्होंने दोनों ने ये कहा कि नहीं, मुसलमान जो नहीं जाने चाहते हैं वो यहां रह सकते हैं। अंबेडकर इसके खिलाफ थे, उन्होंने कहा नहीं, पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं तो मारकाट होगी बहुत, और हुआ आखिर में हुई। लेकिन जो ओरिजिनल कल्पना थी
कि एक मुस्लिम पाकिस्तान, एक हिंदू इंडिया और 600 राजा महाराजाओं के अलग देश। इस 600 महाराजाओं को सरदार पटेल ने साम दाम भेद दंड से 500 को हिंदुस्तान में विलय करके आज हमारी इतनी विशाल हिंदुस्तान है, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा का हिंदुस्तान होता है। तो इस हिंदुस्तान में हम किसी को धर्म बदल करने के लिए कभी नहीं चाहेंगे। और हमारे हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है दुनिया में, या उपासना पद्धति है जो कहती है कि सब उपासना पद्धति से भगवान प्राप्त हो सकता है। मुसलमान भी भगवान प्राप्त कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है। मुसलमान ये नहीं कहता, इस्लाम में ये नहीं लिखा हमारा रास्ता और कोई रास्ता नहीं। क्रिश्चियन भी कहता है हमारा रास्ता और किसी का रास्ता नहीं है। इतनी उदारवादी लोग हम हिंदू रहे हैं। हमारे मुसलमानों ने जो मारकाट की थी ईरान में, उसके बाद वहाँ के भाग के लोग आए, यहाँ पारसी बने, उनको हमने शरण दिया, उनको हमने सारा उनके जो मंदिर है सब बना के दिया। और आज वो हमारे समाज के इतने अच्छे हिस्से है कि हम जानते भी नहीं है उनकी वो अलग है। जब अंग्रेज जा रहे थे उन्होंने कहा था पारसियों को कि हमने एंग्लो इंडियन के लिए एक रिजर्वेशन कर दी पार्लियामेंट में, आपके लिए भी करने के लिए तैयार है क्योंकि आप छोटा समुदाय है। उन्होंने कहा कि 1000 साल से हिंदुओं ने हमारी देखभाल करी, इसके लिए तुम्हारी कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, चल के चले जाओ। यहूदी आए थे, मारकाट, दुनिया में उनकी मारकाट, हमारे देश में आकर बसे। हमने उनके लिए सिनागॉग कोचीन में बनाई और बम्बे में बनाई। और जब इजराइल बना तो एक प्रस्ताव पास किया इजराइल ने कि हमारे देश जो यहूदियों की देश है, ये धन्य देती है इंडिया को। एकमात्र देश दुनिया में जहां यहूदियों की शोषण नहीं हुई वो है हिंदुस्तान। धन्य हो भारत। ये हमारी परंपरा है। जो हमारे साथ शांतिपूर्ण तरीके से आए उनके लिए हमने जगह दी। जो हमारे ऊपर प्रहार की उसको तो निश्चित तौर पर हम लड़ते रहे, या शिवाजी लड़े, या राणा प्रताप लड़े, या झांसी रानी लड़ी, या विजयनगरम के लड़े, तमिलनाडु में कट्टबोम्मन लड़े, कर्नाटक में रानी चन्नम्मा लड़ते रहे। इसीलिए हम 80% हैं। ये इतिहास में लिखा नहीं है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई इतिहास को बदलना है और हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये हमें गर्व करना चाहिए कि जो एकमात्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो कोने कोने में सब पहचानते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी इसको आदर से देखते हैं। इसके लिए जो जन्म स्थान में जो मंदिर थी, जिसके लिए 600 बार हम युद्ध कर चुके हैं, लाखों में लोग मर चुके हैं, यहां हम आखिर में मंदिर बनाएंगे। इस साल के अंत तक इसके काम शुरू करेंगे। ये संकल्प के साथ जाएंगे।